बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन था और एक तरफ राहुल गांधी लगातार विरोध कर रहे थे और आज देखिए हाथों में जो है बढ़ती महंगाई को लेकर सिलेंडर की अर्थी उठाए हुए भाई एक मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नौबत आ पड़ी जो आपको अर्थी उठानी पड़ रही है, वो भी सिलेंडर की? भाई साहब अभी तो सिलेंडर की उठानी पड़ रही है, कुछ दिन बाद ना जनता की भी ऐसी उठानी पड़ेगी। बहुत इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, जनता का कोई होश नहीं है इन्हें। अपनी सत्ता के नशे में इतने ये चूर हो चुके हैं कि सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं दिन में 10-10 बार। दूर से दिखाओ है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लंदन तक से लोग मंगा रखे हैं इन्होंने। जनता की इन्हें महंगाई, जनता की परेशानी इन्हें दिखती नहीं। बेरोजगारी बेजहान की हुई है, महंगाई इतनी ज्यादा हुई हुई है, इतने ज्यादा परेशान है। अब एक बात बताओ, हम अगर सिलेंडर की अर्थी ना निकालें तो क्या करें? जनता के मुद्दे तो हम उठाएंगे ना। कांग्रेस का कह रही है कि जो है रेलवे बना रही है, सड़कें बना रही है, उसमें पैसा लगता है तो थोड़ा बहुत तो रोजगार मोदी का अब्बा देगा क्या? कमाई कहां से होगी? अमित शाह अपने घर से लाके देंगे क्या पैसा? जनता की जेब में पैसा तो आए। महंगाई बढ़ाओ ना, सिलेंडर कर दो 4000 रुपए का, लेकिन लोगों की जेब में पैसा तो आए, रोजगार तो हो। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, एक तो पैसा नहीं है लोगों के पास, ऊपर से आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? आप बताओ ना मेरे को। लेकिन सरकार कह रही हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि भैया बेरोजगारी का मसला ही खत्म हो जाएगा। 11 साल में सिस्टम तो हमें तो नजर आ नहीं रहा। सिर्फ अंधभक्तों को वो सिस्टम नजर आता है, हमें तो नजर आ नहीं रहा। हिंदुस्तान की जनता को तो वो सिस्टम दिख नहीं रहा। 11 साल कम होते हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट खसोट मचा रहे हैं और 2-4 लोग हैं इनके, अदानी अंबानी जैसे, उनकी जेबें भरे जा रहे हैं। सिर्फ उनकी कमाई हो रही है, बाकी आम जनता को कोई मतलब नहीं है। गरीबों के लिए सरकार इतने दिनों से राशन दे रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। उस राशन में ही तो मरवा दिया है। सिर्फ 5 किलो राशन में सबको चुप करा दिया। रोजगार इनके अब्बा देंगे। जो इतनी सारी डिग्रियां ले लेके लोग निकल रहे हैं, कहाँ रोजगार है? आज क्या हाल है? देखो तो आप ऊपर उठाइए। मेक इन इंडिया, उसके बाद जो है स्टार्टअप उसका तमाम क्या हुआ? क्या सरकार आती है, आप कह रहे हैं कि हुआ क्या? मेक इन इंडिया में स्टार्टअप इंडिया का फायदा उठाया नीरव मोदी ने। इन लोगों ने फायदा उठाया ना, 5000 करोड़, है ना। मालिया ने, इन जैसों ने फायदा उठाया ना उसका। 5000 करोड़, 7000 करोड़, 20,000 करोड़ ले लेके यहाँ से चंपक हो गए। किसका फायदा? आम जनता को क्या फायदा हुआ? किसी भी चीज का क्या फायदा? आप बताओ ना। आज बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा? किसकी वजह से है? राहुल गांधी सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है पिछले 11 साल से। कौन सत्ता में है? किसकी नाकामी है? बोले ना, नरेंद्र मोदी मीडिया पे आके बोले ना कि हाँ मैं नाकाम प्रधानमंत्री हूँ, मैं हूँ नाकाम प्रधानमंत्री। बोले आके, हिम्मत कहाँ से आएगी? वो हिम्मत दिखाए ना, अपनी नाकामी की जिम्मेदारी ले। सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी लेते हैं ना, नाकामी की जिम्मेदारी ले। बोले कि मैं इस बेरोजगारी का जिम्मेदार, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिम्मेदार हूँ इस बेरोजगारी का, इस बुरे हिंदुस्तान के हालात का मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि मैंने 2 अपने पूंजीपति जो मेरे दोस्त हैं अदानी और अंबानी, उनकी जेब भरने के लिए मैंने हिंदुस्तान की जनता के साथ चोरी की, लूट करी। लेना जिम्मेदारी। लेकिन एक बात बताइए, यूपीए की सत्ता भी तो रही थी ना। विपक्ष, सत्ता पक्ष ये कहता है कि यूपी की सरकार में जब आप महंगाई डाल की छाती पीट रहे हैं, तब तो आपके आंगन में महंगाई नाचती थी, डायन नाचती थी। आप मुझे एक बात बताइए, यूपीए की सरकार आने से पहले एक क्लर्क की सैलरी कितनी थी? और जब यूपीए की सरकार गई तो उस क्लर्क की सैलरी कितनी थी? 3750 रुपए क्लर्क को मिलते थे 2003 में। और जब यूपीए की सरकार गई उस टाइम 2014 में उसी क्लर्क को 92,000 रुपीज मिलते थे। चौथा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग, लोगों की जेब में पैसा दिया मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार ने। इन लोगों ने क्या किया? नोटबंदी कर दी, वो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। सिर्फ लूट और कोई कारण नहीं है। सिर्फ वो कानून ये लेके आते हैं जिन कानूनों से इनके पूंजीपति मित्रों को फायदा होता है। उसके अलावा कोई भी चीज ये नहीं लेके आते। आप बताओ मेरे को, रिलायंस जियो फ्री में लॉन्च किया था, आज कितने का रिचार्ज है उसका? 859 रुपए का। कैसे हुआ वो सब? अभी उन्होंने क्या किया है? अभी उन्होंने कैंपा खरीद लिया है। कैंपा दे रहे हैं आधे रेटों में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंपा दे रहे हैं आधे रेटों में। एक बार जब ये मार्केट कैप्चर कर लेंगे तो उसी कैंपा के रेट कर देंगे ये 3 गुना। ये इनकी मोनोपोली है कि छोटे जो प्लेयर हैं मार्केट से उनको गायब करना, और जो 2 लोग हैं इनके AA
सिर्फ उनको फायदा पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा सोचती है मोदी सरकार, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार के कहना है कि कुछ भी लेकर के आते हैं, चाहे अच्छा काम भी हो, फिर भी आप लोग जो है सिर्फ विरोध करते हैं। अच्छा काम दिखाए तो सही, करे तो सही, जनता के हित की बात करे तो सही, जनता को राहत दे तो सही, किसने मना किया है? काम कैसे लेके आते हैं? काम लेके आते हैं रात को 8 बजे नींद से जगह नोटबंदी कर दीजिए, अब से नोट वैलिड नहीं होंगे। अबे भाई तुम कहाँ से आते हो? क्या पीते हो? क्या खाते हो तुम? तुम्हारे ये सिर्फ जनता की लूट वाला ही दिमाग चलता है, इसके अलावा तुम्हारा और कोई दिमाग चलता नहीं है। वेलफेयर के काम करो ना, किसने मना किया है? करो ना वेलफेयर के काम। फूड का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? राइट टू एजुकेशन किसने दिया? ये काम ऐसे करेंगे नहीं, ये काम करेंगे सिर्फ लूट टू लूट, सिर्फ लूट। कैसे लूट सकते हैं अदानी अंबानी देश की जनता को, कैसे लूट सकते हैं, उन सब चीजों में इनका दिमाग चलता है। सरकार ये कहती है कि ये महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ इसी देश में थोड़ी ना है, पूरे यूरोप में है महंगाई का। अरे भाई साहब 2008 में पूरी दुनिया में महंगाई थी, हिंदुस्तान उससे अछूता था। क्यों? सिर्फ देश का जो प्रधानमंत्री था वो वित्तीय मंत्री था पुराना, उसका काम वो काम करता था, पब्लिक वेलफेयर के काम करता था। ये इनको पता ही नहीं। भाई साहब गोबर से ही बाहर नहीं आते, बात तो करेंगे, कहाँ किस चीज की करेंगे बात? गोबर से बाहर आएंगे तभी तो कुछ बात करेंगे। सिर्फ मुद्दे क्या चाहिए? मुद्दे चाहिए हिंदू मुस्लिम करा लो इनसे, एक्सट्रीम लेवल, थोड़ा उल्टा घूमिए, एक्सट्रीम लेवल की हिंदू मुस्लिम इनसे करा लो। हिंदुस्तान को डाउन करिए। देखिए ये जो है महंगाई का अर्थी लेकर के जो है ये घूम रहे हैं, और ये सिलेंडर की अर्थी है। ये अर्थी सिर्फ सिलेंडर की भी उठेगी या फिर किसी और चीज की भी अर्थी उठाने वाले हैं आप? अर्थी देखो तो सही, हम उठा क्यों रहे हैं? यूपीए के टाइम पे हमारे सिलेंडर का रेट 410 रुपए था, आज की तारीख में 1120 रुपए। भाई साहब क्यों? कहाँ है वो सरकार जो जनता के हित की बात करती है? नरेंद्र मोदी भाषण तो बड़े लंबे चौड़े देते, लेकिन जनता के हित की काम क्यों नहीं करते? आके जिम्मेदारी लेना कि इस महंगाई का जिम्मेदार मैं हूँ, इस महंगाई की जिम्मेदार मेरी मंत्री निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन भाषण दे देती हैं बड़ा अच्छा, मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, मैं तो लहसुन नहीं खाती हूँ। अबे भाई तुम नहीं खाते तो जनता तो खाती है, जनता को डूब मारोगे तो मार दोगे जनता को जान से। क्या करना चाह रहे हो? चलिए ये देखिए, एनडीए की सरकार में 1120 रुपए का सिलेंडर और यूपीए की सरकार में जो है 410 रुपए का सिलेंडर, और इसी सिलेंडर की जो है अर्थी लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे थे। ये देखिए, ये रही वो अर्थी, और बार बार जो है एनडीए की सरकार को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। और एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार जहां भी जाते हैं वहां पर बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं, और ये बार बार सरकार को आगाज़ करते हैं कि इस पर सरकार को जो है कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जो असल मुद्दे हैं उस पर सरकार चुप रहती है या फिर कुछ कहने से बचती है? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।